नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि चैप्टर होगा प्रश्नावली होगा 1.1 प्रश्नावली 1.1 और इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इस वीडियो में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 से लास्ट तक बताएंगे। यानी क्लास 10th के मैथ में 15 चैप्टर है, तो ये पहला चैप्टर हम अभी शुरू कर रहे हैं। अगर आप 10th का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक रेगुलर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रश्नावली जो है 1.1 का पहला नंबर का सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, सवाल आप लोग बुक और कॉपी लेकर के बैठिए ताकि अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, ऐसा सवाल आप लोग इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस सवाल को हम अभी बताने से पहले 2 मिनट का समय लेना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे इस सवाल में एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए आप लोग सबसे पहले भागा बनाए होंगे। ठीक है, जो भागा होता है, पहले जोड़ सीखे होंगे, फिर घटाओ, फिर गुना, फिर भागा। अब बताइए, भागा तो सब जानते हैं, तो सिर्फ भागा है। ठीक है, भागा के माध्यम से आप लोग एचसीएफ निकालना जाने होंगे। वही एचसीएफ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप कहेंगे इतना आसान है, 10th क्लास में है तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझना होगा। आइए समझते हैं, उदाहरण एक एग्जांपल जान लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एक मान लीजिए हम एक निकालिए, मान लीजिए 16 में भागा लगाएंगे 3 से तो कितना, 5 तिया 15। ठीक, एक शेष बच गया। अब बताइए, ये शेष बच गया तो इस रूप में हम लोग भागा लगाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ जो भागा लगा है ना, यहाँ जो भागा लगा है, तो इसको जो है 16 को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। उसके बाद जिससे भागा लगाते हैं उसको भाजक बोलते हैं, भाजक। और जो निकलता है उसको भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो अब एक बात बताइए, आप लोग आसानी से बता देंगे कि इसमें क्या है, भाज्य कितना है, भाज्य कितना है। देखिए, भाज्य बराबर कितना है, भाज्य बराबर है 16। कितना दिया हुआ है, 16। उसके बाद भाजक बराबर कितना दिया हुआ है, भाजक बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक, और भागफल कितना निकला है, भागफल निकला है 5। और शेषफल कितना निकला है, 1 निकला है। आप कह रहे हैं बहुत आसान है, ये तो लग रहा है आसान है, लेकिन आसान नहीं है। समझिए, आगे चलेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, लेकिन यह चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। देखिए, जिस तरह से ये आसान लग रहा है, अगर समझते जाएंगे तो इस तरह से बिल्कुल आसान है। देखिए, यहाँ 16 को मिटा दीजिए, मान लीजिए। ठीक है, 16 को क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब 16 क्या था, भाज्य था। तो एक फार्मूला यहाँ बना लेंगे अपने लोग कि 16 पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए 16 पता नहीं है। अब मेरे पास भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, और क्या करना है, ये 16 यानी भाज्य निकालना। अब 16 नहीं बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल यानी जोड़ शेष। अब बताइए, भाज्य नहीं पता है, यानी भाज्य 16 था लेकिन पता नहीं है, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। तो भाजक दिया हुआ है, कितना है, भाजक है 3, भागफल कितना है 5 और शेषफल 1 है। देखिए, 3 गुना 5 जोड़ 1 कर देंगे। तब 5 तिया कितना हो गया, 15 जोड़ 1 कितना हो गया, 16। अब बताइए, भाज्य जो कितना दिया हुआ था, 16 ही दिया हुआ था ना, तो 16 भाज्य निकल गया। यह फार्मूला क्या होता है, भाज्य। अब बताइए, इसमें से, इस चारों में से अगर कोई भी
3 दिया हुआ है और 1 निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग चुटकी में निकाल लेंगे। मिनट 1 लगेगा, आप लोग तुरंत इस सवाल को क्या करेंगे, बना देंगे और निकाल लेंगे। अब देखिए इसी भाग विधि से क्या किए थे, HCF निकाला जाता है। कैसे HCF निकाला जाता है, देखिए जैसे 3 से भागा लगाते हैं किसमें, 16 में, तो 5 तिया 15 हुआ, 1 शेष बच गया। अब फिर इसी 1 से क्या करते हैं, यहां 3 उतार करके भागा लगा देते हैं। कैसे, 3 मरतबा 3 का 3 क्या हुआ, कट गया। अंतिम में जो कटता है ना, यहाँ 1 से जो कटा लास्ट में, यही क्या हो जाता है, HCF बराबर 1 लिख देते हैं। ये बात तो सब जानते हैं, सब जानते हैं जी, यही HCF है और इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अब थोड़ा और एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए हम एक फार्मूला तैयार कर लिए, इस फार्मूला को याद कर लीजिए, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक। उसके बाद यहाँ HCF निकालने के लिए जान गए, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके इस सवाल को किस टाइप से बनाएंगे, अभी तुरंत देखिए आप लोग। देखिए अभी हम तुरंत आप लोग को बताया कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। लेकिन नहीं, भाज को A से सूचित करते हैं और भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से। जहां क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा बारीकी से समझिए। इसका मतलब है, देखिए अभी हम तुरंत आप लोग को बताया कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। लेकिन नहीं, भाज को A से सूचित करते हैं और भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से। जहां क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा बारीकी से समझिए। इसका मतलब है B सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है, उससे छोटा R है, लेकिन इससे छोटा 0 है, और ये किसी किसी कंडीशन में इसके बराबर भी हो जाता है। जिस प्रकार 0 बराबर R, ठीक है, बराबर भी होगा, या फिर 0 ऐसे ऐसे, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, B बड़ा है, ठीक है, R से, उसके बाद R बराबर 0 है, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है, B बड़ा है R से, ठीक है, लेकिन R बड़ा है 0 से। तो इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी को कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसको हम भागा के फॉर्म में सजाएंगे तो भाज ये हो गया, भाज कितना, A दिया हुआ है, तो A में भागा लगाएंगे कितना से, भाजक से यानी B से, ठीक। निकलेगा क्या, भागफल यानी Q, और नीचे वाला को शेषफल को क्या कहेंगे, R कहेंगे। एक बात ध्यान रखिए, जहां पर शेषफल 0 हो जाए, जहां पर शेषफल 0 हो जाए उसी को तो HCF बोलते हैं। देखिए कैसे, यहां समझिए, 16 में भागा लगाए थे कितना से, 3 से, तो 5 तिया 15 हुआ, कट के 1 हुआ, लेकिन शेषफल तो 1 है। ये 1 क्या हुआ, अभी HCF नहीं है, इसमें 3 यहाँ उतार करके फिर से 3 मरतबा लगा करके भागा लगाइए, शेषफल कट गया। इसका मतलब शेषफल यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 शेषफल हो गया तब जिस नीचे में यानी जिससे भागा लगाए, ऐसे 1 से लगाए, तो ये क्या हो गया, हमारा HCF हो गया, ठीक है। तो इसी को HCF बोलते हैं। तो इसमें भी यही दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसको कहते हैं A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, जहां ये ठीक है। तो इसको अगर आप समझ गए हैं तो इस तरह से, जैसे हम इसको देखिए, अब मान लीजिए एक उदाहरण जो लिए इसको अच्छा समझ लीजिए। अगर उदाहरण में दे दे, जिस प्रकार क्वेश्चन 1 में दिया हुआ 135 और 225, ठीक है, इसका क्या कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 16 का एक एग्जाम्पल ले लिए इस तरह से, तो एक HCF हो गया। लेकिन आप हैं क्लास 10th में, तो बिहार बोर्ड नहीं मानेगा आपका बात अगर इतना तक करके छोड़ दिए। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आइए, यहां पर लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यह बात लिखकर इसको कहेंगे इस फार्मूला के माध्यम से। जैसे भाज इसमें कितना है, 16 है, तो लिखेंगे 16 बराबर 3 गुना 5, ठीक है, यानी भाजक गुना भागफल
3 गुना 5 अब प्लस शेषफल 1। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, शेषफल कोष्ठ में लिख देंगे, r बराबर क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं हुआ, इसलिए क्या होगा यहां पर 3, यानी 3 क्या है, भाजक। भाजक यहां पर HCF नहीं होगा, जहां r 0 हो जाएगा वहां पर HCF हो जाएगा। अब दूसरा बात, 3 में भागा लगा है तो 3 बराबर लिखिए 1 गुना 3, 1 गुना 3, उसके बाद जोड़ 0। ठीक है, यहां r इक्वल टू क्या है, 0 है, तो r इक्वल टू 0 हो गया, तो यहां का भाजक कौन है, 1 है, तो 1 है तो भाजक यहां पर लिखेंगे HCF बराबर 1। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यहाँ अतः लगा दीजिए, ठीक लगता है। तो आप इस उदाहरण को समझ गए। इसी तरह से आप प्रश्न 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 1 है किसका, प्रश्नावली 1.1 का, जो कि क्लास 10th में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या अपने लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 यानी 1 का रोमन नंबर 1 क्या दिया हुआ, 135 और 225। इसका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। किस नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चुटकी में 1 मिनट में हम लोग इसका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, कंटिन्यू बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए सवाल की ओर देखिए, क्या सवाल है, 135 और 225। अब 100, इसमें दोनों में जो छोटा टर्म है उनसे भागा लगाते हैं। तो 135 है तो 135 से क्या करेंगे, भागा लगाएंगे, कितना में, 225 में। देखिए कितना, 2 मरतबे लगेगा, नहीं लगेगा, 1 मरतबे लगेगा। लगाइए, 135 हुआ तो 5 में से 5 गया 0, इधर 12, इधर 9 3 12 9, इधर 1 1 क्या हुआ, कट गया, यानी 90 आ गया। अब क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए इस 90 से फिर भागा लगाएंगे, किसमें, 135 में। अब 135 में भागा लगाएंगे तो 1 2 3 9 27, 3 मरतबे नहीं लग रहा तो 1 मरतबे लगाए, कितना हुआ, 90, 1 मरतबे लगेगा। इस 5 को क्या करेंगे, घटाइए। ठीक है, 5 में से 0 गया, 5 में से 0 गया, 5 हुआ, यहाँ पर 90, तो 90 9 4 13 तो 45 हो गया। ठीक, अब 45 से क्या करेंगे, भागा लगाएंगे फिर इस 90 में, तो क्या होगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, काट देंगे, काट देंगे, इसका मतलब शेषफल 0 बच गया। जब शेषफल 0 बच गया तो यहाँ जो भागा लगाए लास्ट बार तो वो 45 था, तो यही 45 क्या हो गया, HCF हो गया। इतना अच्छा से आप लोग समझ चुके हैं कि यही HCF हो। लेकिन बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड ये नहीं समझता है कि आप इतना काम करके HCF निकाल दिए तो वह समझे। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि आप मेरा नाम लीजिए, तो यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, इस फार्मूला के माध्यम से लिख देंगे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहां शेषफल 0 हो जाएगा वही HCF हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहले 225 में, पहले 200 कितना में, 25 में भागा लगाएं, कितना से, 135 गुना 1। ठीक है, 135 गुना 1, शेष कितना बचा, 90। तो यहाँ R बराबर कितना हुआ, नॉट इक्वल टू 0 हुआ। देखिए दूसरा टर्म में लिखिए, कितना, 135 में भागा लगाए हैं, 135 में कितना से लगाए हैं, 90 गुना 1। ठीक है, उसके बाद शेषफल 45 बच गया, तो यहाँ पर शेषफल भी क्या हुआ, R बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अगला बात देखिए, 90 में फिर भागा लगाए, कितना से, 45 से। ठीक है, तो 45 से गुना 2, तो 45 दूनी 90 हो गया, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 बच गया, तो यहाँ पर R इक्वल टू 0। ठीक है, R किसको बोलते थे, शेषफल को, तो ठीक है, तो R बराबर 0 हो गया, तो यानी जहां पर 0 हो जाए वही HCF है। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः क्या, HCF इक्वल टू कितना, 45, यानी लास्ट में 45 से भागा लगाए हैं तो 45 होगा इसका HCF, यही आंसर हो गया। ठीक है, HCF बोलते हैं किसको, महत्तम समावर्तक को। ये महत्तम निकाल रहे हैं अपने लोग। ठीक है, महत्तम निकाल रहे हैं। तो चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, 196 और 38 22 0। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बहुत आसानी से देखिए चुटकी में कैसे बनता है। सबसे छोटा टर्म से भागा लगाते हैं, लगाइए, 196 भागा कितना, 38 22 0।
लगा दिए 196 भागा 38 बाईस 0, 19 दूनी 38, लेकिन 2 मरतबे नहीं लगेगा, 1 मरतबे लगेगा। लगाते हैं, ठीक। 100 क्या हो गया, 96 हो गया, नहीं 6 6 12 6 हुआ, यहाँ क्या बच गया, 6 6 12 6 हुआ, यहाँ बच गया 7, तो 7 9 8 17, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चा चले गया तो 186 बच गया, ठीक। अब 2 एक बार उतार दीजिए, अब कितना मरतबे, अब शायद 9 मरतबे लगेगा, ठीक। 9 6 के 54 के 4, 9 6 के 54 के 4 हासिल कितना 5, 9 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, 9 का 9 8, 1764 हुआ। अब इसको क्या कीजिए, घटाइए, 8 4 12, ठीक, यहाँ 9, तो 9 6 15, यहाँ 5 बचा तो 5 में से 6 गया तो 9 हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए 7 बचा तो 7 में से 7 गया, कट गया, 1 में से 1 गया, कट गया, 98 बचा, लेकिन यहाँ एक 0 और है तो इस 0 को भी उतारिए। अब यहाँ पर देखिए 196 है, अब यहाँ 980 है, ठीक है। तो कितना मरतबे लगेगा, आप लोग दिमाग लगाइए, यहाँ पर 5 मरतबे लगेगा, तो 5 से क्या करेंगे, लगाइए, 5 6 के 30 के 0 हुआ, ठीक। हासिल कितना 3, अब 5 9 45, 40 47 48, 48 के 8 हासिल 4 हुआ, अब 5 का 5 4 9, ठीक, यानी 980। ये क्या हुआ, कट गया। कुल मिलाकर ये क्या हुआ, एक भागा के फॉर्म में रह गया। तो पहली बार में कितना से कटा, ठीक है, तो पहली बार में 196 से कटा, लेकिन हम लास्ट वाला बार देखते हैं तो इसमें लास्ट बार नहीं निकला है ना, तो 196 से जो कटा है यही क्या हो गया, HCF हो गया। क्या हो गया, HCF, यहाँ का क्या हो गया 196। तो यहाँ पर भी इसका लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज कितना है, पहले है 38 22 0 बराबर कितना, भाजक 196 गुना कितना 195 प्लस शेषफल 0, यानी डायरेक्ट 0 बच गया। तो r इजकल टू 0 हो गया। तो जहां पर r इजकल टू 0 हो जाता है वहीं HCF हो जाता है। तो HCF क्या हो जाएगा 196। तो यहां लिखिए HCF बराबर 196। यही क्या हो गया हमारा एक अच्छा सा प्यारा सा आंसर हो गया। अगर इस प्रकार से आप लोग सवाल बना देते हैं ना एग्जाम में, अगर इस प्रकार से आप लोग, ये 1 नंबर का सवाल हो गया, ठीक, ये 2 नंबर का सवाल हो गया, और यहां पर हम लोग 3 नंबर का सवाल बनाते हैं। अगर इस तरह से सवाल आप लोग परीक्षा में बना देते हैं एग्जाम में, तो 1 मार्क भी नहीं कटेगा आपका। और जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते। देखिए 867 है और 255 है, दोनों में छोटा कौन है 255। तो 255 से भागा लगाएंगे किसमें 867 में। कितना मर्तबा लगता है आप लोग जल्दी से बताइए, कितना मर्तबा लगेगा। देखिए इसमें 25 तिया 75, 25 तिया 75, हाँ 3 मर्तबा लगाइए, 3 मरतबे लगेगा। 5 तिया कितना हुआ 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 116 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1, 765 हुआ। इसको घटाइए, 7 में से 5 गया 2, यहाँ 0 और यहाँ 1, 102 हुआ। अब 102 255 को यहाँ लिखेंगे, ठीक, और 255 यानी कितना मरतबे लगेगा। देखिए 100 100 यानी दूनी 200, 200 है तो 204 हो गया डायरेक्ट, ठीक। अब 5 में से 4 गया, 1 बच गया, 5 में से 0 गया, 5 बच गया, यहाँ कट गया। अब 51 भागा क्या करेंगे 102, 51 भागा 102 करेंगे तो कितना होगा 51 दूनी 102 हो गया, कट गया, कट गया। इसका मतलब शेषफल यहाँ पर 0 बच गया। तो जहां पर कट जाता है लास्ट में वही क्या होता है HCF होता है, हमको पहली बार में पता चल जाता है। लेकिन इसके संतुष्टि के लिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या एल्गोरिथम से, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज कितना है 867, तो 867 बराबर क्या होगा 255, 255 गुना कितना 3 जोड़ शेषफल कितना हुआ इसका 102 हुआ। तो यहाँ r इजकल टू नॉट 0, यानी r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ क्या होगा ये जो है इसका HCF नहीं होगा। फिर दूसरा कंडीशन देखिए, 255 में भागा लगाए हैं कितना से
102 से, ठीक है, जितना से लगाते हैं भागा बाद में कट जाता है तो वही होता है। तो 255 में 102 गुना 2 कीजिए प्लस शेषफल कितना 51 है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 51 शेषफल हुआ, इसका मतलब शेषफल क्या हुआ, यहाँ पर भी 0 नहीं हुआ। ठीक, अगला कंडीशन देखिए, अब 102 में भागा लगाए हैं कितना से, 51 से, गुना किए कितना 2 मरतबे, तो 51 दूना 102 हो गया, तो 51 से ना भागा लगाए हैं, तो यही तो HCF हो गया। अब प्लस R बराबर 0, नहीं तो R बराबर 0 मिल गया, तो यहाँ लिख दीजिए अच्छा से एक प्यारा सा उत्तर। अतः HCF बराबर कितना 51, यही हमारा क्या हो गया, एक आंसर हो गया। चलिए 1 नंबर का सवाल क्लियर हो गया। प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का सवाल पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्त को शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर अब प्रत्येक दिन क्लास 10th का मैथ का वीडियोज का आएगा, मैथ का प्रत्येक दिन वीडियो आएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।